तो आपके गांव के कितने किसान हैं जो कि लैंप्स यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं? 10-15% लोग ही ये लैंप्स का फायदा ले पाते हैं और बाद बाकी सभी लोग बिचौलियां के यहाँ बेच देते हैं। क्या यहाँ पर आपसे मांगा गया? एक आम किसान जो इस वीडियो को देख रहा है, क्या क्या उसके पास कागजात चाहिए? सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म लेना पड़ता है ना, ठीक है। उसके साथ में आधार कार्ड। आईडी के लिए किसानों में बहुत परेशान हुआ कि कोई किसान को नहीं बना। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू कर दी है। इस वक्त हम नामकुम लैंप्स के बाहर खड़े हैं। इस कार्यालय में किसान कल से ही लगातार पहुंच रहे हैं और अपनी जो पैदावार है उसे सरकार को बेचने की कवायद यहां से शुरू हो चुकी है। देखिए, इस बार प्रति क्विंटल धान की कीमत 2450 रुपए रखी गई है, जो ए ग्रेड के धान की एमएसपी है। हालांकि केंद्र की सरकार 2369 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करती है और 81 रुपए अतिरिक्त राज्य सरकार बोनस के रूप में किसानों को देती है। तो कुल मिलाकर 2450 रुपया क्विंटल इस बार धान की कीमत सरकार ने तय किया है। कई किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी धान को यहाँ बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन अभी से ही करवाना शुरू कर दिया है उन्होंने। इस बार खास बात यह भी है कि झारखंड में किसानों को 3 दिन के भीतर उनके धान की कीमत का पूरा भुगतान किए जाने की तैयारी सरकार ने की है और सरकार ये दावे कर रही है कि 3 दिन के भीतर लोगों को उनके धान की पूरी कीमत दे दी जाएगी। इससे पहले 24 घंटे के भीतर, धान बेचने के 24 घंटे के भीतर किसान को आधी कीमत मिलती थी और आधी कीमत जब वो धान मिल पहुंच जाता था तब भुगतान होता था, जिसमें काफी समय, महीनों लग जाते थे। तो किसानों के लिए इस बार सरकार ने ये एक नया फैसला लिया है, एक नया सिस्टम लिया है। हमारे साथ सुखराम मुंडा जी हैं जो कि स्थानीय किसान है। आपने अपना धान यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है बिक्री के लिए? जी नहीं करवाया हूँ, ये फॉर्म लेने के लिए आया हुआ हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन आप पहली बार आए हैं क्या धान बेचने सरकार को? जी पहली बार आया हूँ। तो आमतौर पे जो कितने की पैदावार आपकी होती है अमूमन? अमूमन वही 5-6 टन। 5-6 टन हो जाता है। तो आप एक मध्यम वर्गीय किसान है। जी। मध्यम वर्गीय किसान अमूमन हिचकिचाते हैं लैंप्स आने में, वो बाहर अपने धान बेचने में भरोसा करते हैं। इस बार क्या बदल गया कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं कार्यालय में सरकार को एमएसपी पे बेचने के लिए? यही है कि गांव में जो बिचौलियां जाते हैं ना, वो लोग रेट बहुत कम मात्रा में देते हैं, जिसको देखते हुए हमने फैसला किया कि इस वर्ष हम लैंप्स में बेचेंगे धान। कितनी कीमत बिचौलिए आपको दे रहे हैं इस बार? फिलहाल तो गांव में जो जा रहे हैं वो बिचौलियां लोग 16 से 17 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दे रहे हैं, मतलब 16-17। मतलब सरकार 23-24 रुपए प्रति किलो दे रही है और बिचौलिए 16 रुपए। जी जी बिल्कुल। तो आपके गांव के कितने किसान हैं जो कि लैंप्स यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं और कितने हैं जो बिचौलियों के हाथों ही फंस जा रहे हैं अभी? गांव में देखा जाए तो ये मतलब 10-15% लोग ही ये लैंप्स का फायदा ले पाते हैं और बाद बाकी सभी लोग बिचौलियां के यहाँ बेच देते हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? क्यों आखिर बिचौलियों को बेचते हैं? यहाँ भी तो सुविधाएं हैं ही। इसमें क्या है कि जो छोटा किसान होता है ना, उन लोगों को थी दिक्कत होती है, उसके लिए अपना से बोरा लानिए, फिर खुद से पैक कीजिए, फिर गाड़ी भाड़ा दीजिए, फिर लैंप्स पहुंचने में वो लोग का समय जाता है। फिर इसी के लिए सबको देखते हुए कुछ लोगों ने बिचौलियां को दे देना ही उचित समझते हैं। इसीलिए काफी मुश्किलें होती हैं। हमने भी कई किसानों से जब बातचीत की है तो वे ऐसी बात कहते हैं कि हम कहाँ से जूट के बोरे का इंतजाम करेंगे, जिस गाड़ी से लैंप तक पहुंचाना है उसका हमें भाड़ा देना पड़ता है। उसके बाद भी यहाँ कई नियम है, कई कड़ाइयां हैं, जिसके बाद किसान उसमें उलझ कर रह जाते हैं और उनका काफी नुकसान होता है। दादा, आप ये बताइए कि क्या क्या यहाँ पर आपसे मांगा गया? एक आम किसान जो इस वीडियो को देख रहा है, क्या क्या उसके पास कागजात चाहिए? आपने क्या क्या तैयारियां की हैं? सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म लेना पड़ता है ना, ठीक है। उसके साथ में आधार कार्ड, जमीन का रसीद, फिर अकाउंट नंबर, बैंक खाता, पासबुक जो वो होता है वो, फिर मुखिया से आप इसका सत्यापन कीजिए, उसके बाद में लैंप से फिर जमा कीजिए इसमें, फिर बीडीओ सीओ जब तक इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप बेच नहीं सकते हैं। मतलब बहुत लंबा। हाँ, प्रोसेस लंबा है। प्रोसेस लंबा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सुखराम मुंडा है जो कि स्थानीय है और पहली बार लैंप्स पहुंच रहे हैं
अपनी धान को बेचने के लिए। और इनका ये कहना है कि जो बिचौलिए होते हैं वो इतना हावी होते हैं, वो कीमत इतना कम लगाते हैं कि किसान बिचौलिए और सरकार की जो प्रोसेस होती है उसके बीच फंसकर परेशान हो जाते हैं। सरकार की जो दिशा निर्देश दिया गया है कि 48 घंटा में किसानों को पैसा मिलेगा, ये खबर में न्यूज में आ रहा है। तो मेरा कहना है कि जो भी काफी समय निकल चुका है धान बिक्री के लिए, तो जो भी बचा खोचा है हमारे नए किसान जो आईडी बनाने के लिए आएंगे, ये अधिकारी से निवेदन है कि जल्द बने ताकि मेरा किसान गांव घर का अपना धान का मुनाफा ले सके। और मेरा यही कहना है कि 2024 में आईडी के लिए किसानों को बहुत परेशान हुआ कि कोई किसान को नहीं बना, और पैसा मिलने में काफी 2024 में पैसा मिलने में दिक्कत हुआ बहुत था। दिक्कत हुआ। तो इस 6 बार महीना भी रुक गया था। हाँ 6 महीना रुका हुआ था। तो इस बार सरकार का जो गाइडलाइन है वो बहुत सही है, किसान लोग खुश है। इस लैम्प्स में अगर आप किसान हैं, अगर आप धान बेचना चाहते हैं तो आप 200 क्विंटल से अधिक धान की बिक्री नहीं कर सकते। 200 क्विंटल से अधिक अगर धान है तो सरकार उसे नहीं खरीदेगी, केवल 200 क्विंटल ही आप यहाँ पर बेच सकते हैं। उसके अलावा भी कई नियम है, कई कानून है। बिचौलियों को इस लैम्प से दूर रखने की तैयारी या प्रयास कहिए सरकार लगातार करती है, लेकिन उसके बाद भी झारखंड राज्य में बिचौलिए काफी हद तक हावी हैं और किसानों को उनकी हक का जो पैसा है वो सही रूप से नहीं मिल पाता है। रांची से शुभम राय की रिपोर्ट।